नमस्ते प्रणाम समस्त मिथिलावासी के हम प्रणाम करी छी। हम मिन्नी मिश्रा अपन यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसिज मिश्रा पर अहाँ सबके स्वागत करी छी। आइ हम अहाँ सबके लेल लऽ कऽ एलहुँ हैं बरसाइत के कथा। एकटा गाँव में एकटा ब्राह्मण अपन कन्या और 60टा पुत्र संगे संगे रहे छला। उनका घर में चौका के चेनवार लग एकटा नाग नागिन अपन बिल बनाकर रहे छलैथ। ब्राह्मण की कन्या सापक डरे प्रतिदिन भात पसेला के बाद ओकर गरम गरम मार बिल में डालि दै छलैथ, जैसे सापक सबटा पुआ सब मरि जाय छलैथ। निरंतर अपन सबटा पुआ के मरल देख क्रोधित भऽ एक दिन नाग नागिन ब्राह्मण के श्राप दऽ देलखिन जे जेना अहाँ हमर बच्चा सबके मारलहुँ तहिना अहाँ के वंश के सबटा बच्चा साप के काटना सँ मरि जायत। समय बीतल गेल। किछ समय परात ब्राह्मण के बड़का बेटा के हर्षोल्लास सँ विवाह भेलनि। विवाह उपरांत ब्राह्मण बेटा और कन्या के दुरागमन केला के बाद अपन घर विदा भेला। रास्ता में किछो समय लेल आराम करऽ एकटा वृक्ष के नीचा दुनू बर कन्या बैस गेलखिन। ओही गाछ के जड़ि में एकटा धोधरि छलैथ, जइमे नाग नागिन रहै छलैथ। नाग नागिन धोधरि सँ निकलि कऽ दुनू बर कन्या के डसि लेलखिन, ताहिसँ दुनू के मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण के घोर में दुखक पहाड़ टूटि पड़लनि। ओहिना ब्राह्मण के 6टा पुत्र के एक एक करि कऽ साँप सँ मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण और ब्राह्मणी चिंतित रहऽ लगला। अपन छोटका बेटा के अपन हमेशा आँखिक सामने रखै छलैथ। ओ अपन बेटा के हमेशा झाँपि तोपि कऽ रखै छलैथ जे कतौ सँ कोनो साँप बिच्छू नहि काटि लेन। ब्राह्मण के बेटा जब पैघ भेला तऽ धनोपार्जन हेतु बाहर जाय के जिद करऽ लगला। फिर एही शर्त पर राजी भेला जे अपन संगे एकटा छाता और एकटा जूता हमेशा साथ में रखती। शर्त मानि ब्राह्मण बेटा घर सँ विदा भऽ गेलखिन और जनाइए ओ गेलखिन। एकटा गाम लग पहुँचला तऽ गाम के बाहर एकटा धार छल। ब्राह्मण बेटा जूता पहिन लेलखिन और धार पार करऽ लगला। तखने गाम के किछु लड़की सब झुंड सेहो धार पार करै छलैथ। सब सखी सब ब्राह्मण के बेटा के जूता पहिनने देख हँसऽ लगली, ठहाका मारि मारि कऽ हँसऽ लगली कि हे सखी देखू सब केहन बुड़बक छै। ई ब्राह्मण के बेटा पानी में जाइ छै तऽ जूता पहिने। ओही झुंड में एकटा सामा धोबिन के बेटी सेहो छली। ओ सखी के अपन तर्क देखऽ लगली कि हे सखी नहि बुझलहुँ, ब्राह्मण बेटा पानी में जूता एहि दुआरे पहिनलखिन जैसा पानि में रहे वाला सांप कीड़ा उनका पैर में नहीं काटि लेन। ब्राह्मण बेटा ओही लड़की के तर्क सुनकर खूब चकित भेला। धार पार कैले के बाद आगू बढ़लखिन तऽ ब्राह्मण के बेटा छाता अपन पाँख तोय दबेने सब सखी सब मुँह झाँपि फेर हँसऽ लगली कि एतेक धूप छै और ई ब्राह्मण अपन पाँख तोर में छाता दबेने छथिन। आगा जाय के बाद एकटा विशाल गाछ के सब नीचा फेर हँसऽ लगलखिन कि ई मानुष के धूप छला तऽ छाता पाँख तोर में दबने छलखिन और छाया के में बैसल छथि तऽ छाता तन्ने छथिन। सामा धोबिन के बेटी ब्राह्मण बेटा के बड़ ध्यान सँ देखै छलखिन। फेर अपन तर्क देबऽ लगलखिन जे हे सखी अहाँ सब फेर नहि बुझलहुँ, ई ब्राह्मण बेटा गाछ पर रहे वाला सांप कीड़ा सँ अपन प्राण बचबै के लेल गाछ तोर छत्ता तन्ने छथि। ब्राह्मण के बेटा सामा बेटी के तर्क सुने एतेक प्रभावित भऽ गेलखिन जे सोचलखिन अगर हम ककरो सँ विवाह करब तऽ एही चतुर कन्या सँ करब। ब्राह्मण के बेटा गाम के धोबिन लग गेला और धोबिन सँ कहलखिन जे हम अहाँ के चतुर बेटी सँ विवाह करऽ चाहै छी। सामा धोबिन तैयार भऽ गेलैथ और खुशी खुशी के दुनू के विवाह कऽ देलखिन। जखन विदागरी के समय एलै तऽ सामा धोबिन कहलखिन जे हे बेटी हम तऽ गरीब छी, हमरा लग धन दौलत किछ नहि अछि, हम अहाँ के विदागरी में की दिअ। तऽ सामा के बेटी उत्तर देलखिन जे हे माँ अहाँ हमरा किछ नहि दिअ, मात्र कनि धान लाबा कनि दूध एकटा बियन दऽ दिअ और आशीर्वाद दिअ जे हम अपन पति और वंश वृद्धि में सहायक होई। सामा धोबिन सब चीज लऽ कऽ अपन बेटी के देलखिन और आशीर्वाद कऽ दुनू बर कन्या के विदा कऽ देलखिन। ब्राह्मण बेटा अपन कन्या लऽ कऽ अपन गाम दिस चलऽ लगला। चलैत चलैत जखन दुनू गोटा थाकि गेलखिन तब विश्राम करबा के लेल एकटा बड़ गाछ नीचा में रुकि गेला। सामा धोबिन के बेटी अपन माई के देल सबटा सामान गाछ के नीचा में राखि बर संगे आराम करऽ लगली। ओही बर के जड़ में एकटा नाग नागिन संगे रहै छलैथ। गाछ के लग दू
लाबा कोहिनी में राखल पाइन देख नाग नागिन के भूख प्यास जागरूक भ गेलनि और नाग अपन बिल से निकल के बाहर जेवा के लेल व्यग्र भ गेला। नागिन बार बार मना करऽ लगलखिन किंतु नाग नहीं मानलखिन और बाहर आबे जेना बोहिनी में राखल पाइन पीबा के लेल ओहि में मुँह देलखिन कि धोबिन के बेटी नाग समेत बोहिनी के पकड़ कऽ अपन जांग तर में राख लेलखिन। नाग कतबो प्रयास केलखिन लेकिन नहीं निकल पेलखिन। जखन बड़ काल बीतला के बाद नागिन बाहर निकल कऽ देखलखिन जे नाग के एकटा नव कन्या पकड़ रखलखिन है तो नागिन ओकरा से कहलखिन नाग के छोड़ दियो, परंतु सामा धोबिन के बेटी नहीं मानलखिन। नागिन के निरंतर विनय के बाद धोबिन बेटी एकटा शर्त रखलखिन कि हे नागिन, हम अहाँ के पति नागराज के तखन छोड़ब जखन अहाँ हमर पति और हुनका वंश पर श्रप दोष से मुक्ति क देबनि। हुनका छहो भाई के जे मरि गेलखिन उनका पुनः जीवित क देबनि। तखन हम नागराज के विवश छलखिन। धोबिन बेटी के शर्त मानवा के लेल नागिन स्वर्ग से अमृत अनलखिन और ब्राह्मण के सबटा पुत्र और पुत्र वधु के जीवित क सर्प दोष से मुक्त क देलखिन और आशीर्वाद देलखिन। तखन जाकर धोबिन बेटी नाग के छोड़लखिन और अपन करनी के लेल नाग नागिन से क्षमा मंगलखिन। तखन नाग नागिन ब्राह्मण के सबटा पुत्र और पुत्र वधु के आशीर्वाद दिलखिन। कहलखिन ज्येष्ठ मास के अमावस्या के विवाहित कन्या सब यदि बौर गाछ के पूजा करैत छथिन और विष विषारा के दूध लावा चढ़ेलखिन, हुनकर पूजा करथिन और हुनकर सबके सुहाग अखंड रहतनि। नाग नागिन से आशीर्वाद लऽ लेलखिन और सब गोटा अपन घर आराम से प्रसन्नता के साथ रहलखिन। अगर अहाँ सबके हमर ई बरसाइत के कथा अगर पसंद आयल है तो हमर चैनल के सब्सक्राइब करब, लाइक करब और शेयर करब और बेल आइकन के दबेनाइ नहीं बिसरबै। जय मैथिल, जय मिथिला।